नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, मैं हूं बोध गया में, जहां पर पिछले 1.5 महीने से लगभग महाबोधि महाबिहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है। देश के कोने कोने से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं और कहीं ना कहीं बिहार सरकार भी इसको लेकर अब गंभीर होती नजर आ रही है। और हम देख रहे हैं कि भारत के साथ साथ में विदेशों में भी ये गूंज अब उठने लगी है, ये आवाज उठने लगी है, क्योंकि विदेश से भी यहाँ पर कई लोग आए हैं। उन्होंने अपनी सहमति इस आंदोलन पर जताई है और ये आंदोलन अब गति पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में मेरे साथ में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आनंद जी है, उनसे जुड़ने का प्रयास करूंगी। आदरणीय जी, आप इस आंदोलन में आए हैं, कल से आए हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं? पहले तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें, इस आंदोलन को। साधुवाद नीलम जी। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। अभी मुझे 5 मार्च को ऑनरेरी डॉक्टरेट इन बुद्धिज्म की उपाधि मिली है जी, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको मिठाई मिलेगी। दूसरा ये है कि अब मेरा नाम जो है डॉक्टर राजा रमन आनंद है। मैंने दीक्षा ली तो राम को रमन। और दूसरा, इस आंदोलन को कैसे देखते हैं, तो मैं जो 2-3 दिन से इधर हूँ, तो मैंने ये समझा कि ये आंदोलन हमारे समाज का मुक्ति आंदोलन बनेगा। हमारे समाज को जो लोग ये समझते थे कि ये कुछ नहीं कर सकता समाज, न ये आंदोलन तो छोड़ो, ये दूसरे दिन ही भाग जाते हैं, इनका ठंडे हो जाते हैं। आज ये 46वां दिन है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ, मुझे अनुभव है इस बात का, कि हमारे विरोधियों को एहसास हो गया होगा कि ये आंदोलन भी कर सकते हैं, संघर्ष भी कर सकते हैं और जीत के भी दिखा सकते हैं। ये पहले उनको गलतफहमी थी। और बाकी मैं समझता हूं कि आंदोलन पूरी तरीके से सही चल रहा है। यहाँ जो आते हैं लोग, ये नहीं देखते कौन चला रहा है, वो ये देखते हैं कि भगवान बुद्ध से और उनकी जो ज्ञान स्थली है उससे जुड़ा हुआ मामला है। तो इसलिए लोग तन से, धन से, मन से, हर तरीके से मतलब विरासत को बचाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। जी सर, जी सर। आनंद जी, एक चीज और रहेगी, क्योंकि जिस तरह से अभी मैं उत्तर यहाँ पर बिहार में काफी जगह गई हूँ, मैंने देखा भी है, लोगों से भी चर्चा की है। आज बहुत सारे बौद्ध विहार ऐसे हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं मूर्ति तो तथागत बुद्ध की लगी हुई है, लेकिन उस पर हिंदुत्व का एक तरह से नामांकन कर दिया गया है, लाल टीका लगा दिया गया है, उस पर लाल चुन्नी उड़ा दी गई है। तो क्या लगता है कि ये लोग झूठ का दिखावा करके कब तक बुद्ध को दबाएंगे? देखिए, ये तो बात सही है, बहुत कष्टदायक है कि ये नकलची लोग हैं, लेकिन नकलची जो लोग होते हैं तो उनमें काबिलियत नहीं आती जी। ये एक दिन न एक दिन फेल होने हैं और मुझे लगता है कि ये बौद्ध लोग ही फेल कर देंगे। अभी उनका बहुत बड़ा नारा था कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो इस आंदोलन ने 46 दिन के अंदर ही उनकी हवा निकाल दी है। उनसे जाके आप पूछेंगे, इंटरव्यू लेंगे, तो वो बहुत घबराए हुए दिखाई देते। आज तो कई जगह मैं गई हूँ, वहाँ पर बहस हुई है काफी। उन्होंने कहा कि बुराई क्या है BTX में 4 हिंदू, तो हमने यही कहा, मैंने चलिए बुराई नहीं है तो आप ऐसा कीजिए भाई, हर मंदिर में जितने भी हिंदू के मंदिर है वहाँ पर 4-4 बौद्धों को जगह दे दीजिए। इस पर मेरा अलग ओपिनियन है। आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा कि उनको ये लगता है कि भाई जो हिंदू हैं तो वो अपनी पूजा करना चाहते हैं और बौद्ध लोग उसको पूजा को स्वीकार नहीं करते। तो क्या ये ठीक बात है उनकी कि भाई वो बौद्धों के उसमें ही पूजा करेंगे? अगर उन्हें पूजा करनी है तो उस महाबोधि महाविहार जो है उसके बराबर में श्री जगन्नाथ मंदिर का बहुत बड़ा कैंपस है। अंदर जाकर के फिर सरस्वती मंदिर का एक बड़ा कैंपस है। तो अगर उन्हें पिंडदान करना है और कुछ करना है तो वहाँ करें। कोई जरूरी है कि गुरुद्वारे में करेंगे, चर्च में जाके करेंगे, मस्जिद में जाके करेंगे? तो ये लोग असल इनका थोड़ा सा वो हो गया है कि वो ये पहले जो है वो मूर्ति रख करके मस्जिद में और कामयाब हो गए, तो ये इस तरीके से इनकी आदत बन गई है। अभी एक हिंदू संत है, वो लगातार इस आंदोलन को लेकर तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। कभी भीमटे कह रहे हैं, कभी नकली अम्बेडकरवादी कह रहे हैं, कभी कुछ नीले कबूतर कह रहे हैं, मतलब तरह तरह की भाषा शैली इस्तेमाल करते। तो ऐसे लोगों के लिए क्या वो धर्म के रक्षक हो सकते हैं? हमने उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, जब बसपा का मूवमेंट चल रहा था, तो ये उत्तर प्रदेश में 1993 से लेकर के 2017 तक ऐसे गायब रहे जैसे शिकारी को देख करके कबूतर भाग जाता है, नहीं शिकारी को देखकर खरगोश भागता है। खरगोश को देखा होगा, जब शिकारी आता है तो ऐसी ही दौड़ लगाता है, दिखाई नहीं देता। तो ये वहां से काफी दिनों तक गायब रहे। 1993 से लेकर 2017 में कामयाब हुए, वो भी इनकी बहादुरी की वजह से नहीं, हम लोगों की जो हमारी निष्क्रियता आई, शिथिलता आई, जो हमने अपने आप को अपनी काबिलियत जो है छोड़ करके मूर्खता का परिचय देना शुरू किया, तब ये लौट के आए 2017 में। तो मैं तो उन्हें बिल्कुल बहादुर नहीं मानता, वो बिल्कुल काबिल नहीं मानता। और रहा इसका कि भाई अगर उनको विष्णु का अवतार दिखाई देते हैं बुद्ध, जबकि वो तो खुद कह चुके हैं कि भाई मैं किसी का अवतार नहीं हूँ,
बिल्कुल। और वो किसी उसमें पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, आपके आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं करते। लेकिन अगर उनको ये भी जिद है कि भाई वो विष्णु का अवतार है, तो मैं कह रहा हूँ 1 लाख रुपए आज ही मैं उन्हें दे रहा हूँ, टिकट अपना बुक करा में। 2-4 लोग, वियतनाम एक छोटा सा कंट्री है, मैं घूम के आया हूँ वहां जाकर के वियतनाम में ये बुद्ध को विष्णु का अवतार बना के बता के दिखा दें ना, इनके सारे कपड़े उतरवा लें वो, तो आप मेरी बल्दियत बदल देना। वियतनाम छोटा सा कंट्री है, 20 साल तक वो अमेरिका से लड़ा। वैसे बहादुर लोग हैं, मैं देख के आया, मतलब वहाँ कोई भिखारी नहीं मिलेगा आपको। तो इनका तो ये है कि जब तक हम लोग खड़े नहीं हुए हैं तब तक ये यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में खड़े हो गए थे तो मैंने बताया आपको कि जैसे खरगोश भागता है ऐसे ही भागते हैं ये। जी, अच्छा डॉक्टर आनंद जी, हम देखते हैं जब मस्जिद या मंदिर इनकी बात चलती है तो तमाम प्रवक्ता गोदी मीडिया के भो भो करने लगते हैं और इतनी डिबेट चला देते हैं रात दिन, मतलब लोगों को पागल कर देते हैं कि हिंदू मुसलमान। लेकिन इतना बड़ा महाबोधि आंदोलन चल रहा है, ना तो इस पर कोई मेन स्ट्रीम मीडिया पर डिबेट चल रही है, ना ही कोई नेता आकर इस पर अपनी बात रख रहा है, और ना ही देश के प्रधानमंत्री जी या यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश जी वो कुछ बोल रहे हैं। तो क्या लगता है, ये राजनेता सिर्फ दोगली बातें करते हैं या? आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन ये जो मीडिया है तो ये सबका मीडिया नहीं है, उसमें बनिए का पैसा लगता है जी। और उसमें ब्राह्मण की कलम काम करती है। तो अब आप अंदाज लगाइएगा वो किसके लिए काम करेगा। हमारा सही मीडिया तो ये जो मीडिया आप लोग चला रहे हैं वही है। लोगों को प्रस्ताव पास कर देना चाहिए कि हमें उनके मीडिया की एक भी बात को न सुनना है और न उनसे कुछ कहना है, क्योंकि वो लोग कभी भी हमें या तो ब्लैकआउट करेंगे या फिर ब्लैकमेल करेंगे। हमारा मीडिया जो ये जो मैं देखता हूँ, काफी अभी मैंने पत्रकार को देखा तो वो सारे लोग फिक्रमंद थे, इसीलिए यहाँ 7 बजे आकर के अपने जुटे हुए थे। आप भी जुटी हुई हैं, मेरे ख्याल से 8 बज रहा है। तो हम लोग इसका टेंशन नहीं ले रहे कि कौन क्या। अब रहा ये सरकार का, तो देखिए सरकार तो इसलिए हम लोगों को अभी कहना चाहिए अंडर एस्टिमेट कर रही है, क्या कहेंगे उसको, नजरअंदाज कर रही है, क्योंकि वो ये समझती है कि ये तो लोग जो 14 अप्रैल के बाद 15-16 अप्रैल में बाबा साहब को भूल जाते हैं। नजरअंदाज नहीं है, मैं आपको बता दूं, कल हम भी डीएम को ज्ञापन देने गए थे तो चर्चा चारों तरफ है। जब उन्हें पता चला दिल्ली से लौटा तो उन्होंने कहा कि बीटी एक्ट को लेकर है, मतलब चर्चा है, ऐसी बात नहीं है, भले वो नासमझ बनकर दिखा रहे हैं। जी, लेकिन आपने कहा कि भाई सरकार का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, तो वो ये मान के बैठे हुए हैं कि ये लोग ज्यादा लंबा नहीं कुछ कर सकते। ये जो है 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मना करके 20 अप्रैल तक बैठ जाते हैं, भूल जाते हैं, इन्हें पता ही नहीं कि 14 अप्रैल को क्या हुआ था। तो वो शायद इनको यहाँ के जो हल्के को ले रहे हैं, जो चीवरधारी हैं, चीवरधारी जो लोग हैं, तो वो उसको मान के चलो, हम लोग उनमें बुद्ध की मूर्ति देखते हैं, बुद्ध की मतलब रूप में उनको देखते हैं, हाँ छवि देखते हैं। और वो लोग जो है प्रज्ञा करुणा मैत्री के संदेश वाहक हैं, अहिंसा के भक्त हैं। तो इसलिए इन्होंने ये सोचा कि ऐसे लोग जो है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि इन्हीं की बदौलत ये पूरा देश हिल गया है। जो मतलब यहाँ जो भिक्खु लोग बैठे हुए उन्हीं की वजह से तो देश हिला। जी डॉक्टर आनंद जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, इस आंदोलन में आपकी पूरी टीम किस तरह से अपनी भूमिका निभाएगी? हम लोगों ने देखिएगा, हमारे संस्थापक जी धर्म प्रकाश भारती जी हैं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। मैं भी 2 सितंबर 2017 से मैं गैर राजनीतिक काम कर रहा हूँ, राजनीतिक काम नहीं करता, और यही काम कर रहा हूँ। और मैंने आगे के लिए ये कमिटमेंट भी किया हुआ है कि मैं अब धर्म का ही काम करूँगा, समाज का काम करूँगा, शिक्षा के क्षेत्र में काम करूँगा। हम लोगों ने जैसे ही ये शुरू हुआ तो संस्था की तरफ से 1 लाख रुपए इनको आर्थिक प्रबंधन के लिए, तो हमने नहीं भेजा, आपसे कहा, औरों से कहा, उन्होंने अपने आप डायरेक्ट पैसे भेजे, कुछ हमें दिए तो हमने यहाँ भेज दिए। और दूसरा ये कि हमने 10 मार्च को जो उत्तर प्रदेश के आप जो है हमारे कन्वीनर हैं वहाँ, दयाराम मेहरबार एडवोकेट, तो इनके नेतृत्व में मतलब हम लोगों ने वो क्या नाम है, वैसे उस वक्त तो मैं ही था, सॉरी हाँ ये 16 को बने, लेकिन उस वक्त तो मैं ही था। तो हमने जो है करीब 75 जनपद हैं, तो 46 जनपदों में हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया था, धरना दिया, प्रदर्शन किया। और उसके बाद जो है आपका अब हमने कमिटमेंट कर दिया है। सुबह हमारे राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष जो हैं वो बोले थे कि पैसे के मामले में हम लोग पूरी तरीके से जितना भी आपको पैसा खर्च करना हो करो, यहाँ
पैसा पूरा देश दे रहा है, कोई भी आदमी ये नहीं कह रहा कि हम नहीं देंगे पैसे। आपसे जी। कहा है किसी ने? जी, अगर बहुत- आपसे भी कहा जाएगा तो आपको भी पैसे नहीं देने नहीं बिल्कुल, मैं तो तैयार हूँ, देने के लिए दे रही हूँ। तो बहुत बहुत साधुवाद पूरी टीम का। और अभी नवनिर्वाचित हमारे बीच में कुछ पदाधिकारी भी है, उनको भी हम मंगल कामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो ये भारत में आंदोलन छिड़ा है ये विश्व स्तर पर इतनी तेज गति पकड़े ताकि जो बीटी एक्ट है वो तुरंत रद्द हो और लोगों को न्याय मिले और जो बौद्ध विरासत है वो बौद्धों के हवाले आए और फिर से वो माहौल भारत में देखने को मिले जो बुद्ध के समय में था, सम्राट अशोक के समय में था। तो साथियों, मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।